कहते हैं कि अगर किसी इमारत की नींव कमजोर हो जाए तो दीवारें एक एक करके साथ छोड़ने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बार बार सिर्फ उद्धव ठाकरे की ही दीवारें क्यों दरकती है? क्या यह सिर्फ सत्ता का खेल है या फिर पार्टी के अंदर कुछ ऐसा है जो नेताओं को टिकने ही नहीं देता? क्योंकि महाराष्ट्र में एक बार फिर वही हुआ है जिसका डर मातोश्री को पिछले 4 सालों से सता रहा है। शिवसेना यूबीटी में फिर बड़ी टूट की खबर है। 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे का साथ चुन लिया है और अब चर्चा सिर्फ 6 सांसदों की नहीं है बल्कि उस सवाल की है कि क्या उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी बचा पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम। आइए रुक करते हैं इस पूरे विवाद पर। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। शिवसेना यूपीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद अब एकनाथ शिंदे गुट के साथ खड़े हो गए हैं। इस घटनाक्रम में महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति का गणित भी बदल दिया है। बताया जा रहा है कि आगे कुछ विधायक भी पाला बदल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ राजनीतिक झटका नहीं होगा बल्कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। याद कीजिए, 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत ने शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट दिया था। चुनाव आयोग ने असली शिवसेना का दर्जा भी शिंदे गुट को दिया। लेकिन सवाल है, इतिहास बार बार खुद को क्यों दोहरा रहा है? आखिर क्यों उद्धव ठाकरे के नेता एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं? क्या यह सत्ता की ताकत है या फिर नेतृत्व का संकट? महाराष्ट्र की राजनीति में जारी इस सियासी भूचाल के बीच अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सिलसिलेवार पोस्ट बड़ा आरोप लगाया है। राउत ने दावा किया है कि सांसदों को पाला बदलने के लिए कथित तौर पर 15-15 करोड़ रुपए तक के ऑफर किए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और सत्ता पक्ष ने ऐसे आरोपों को खारिज किया है। अब दिलचस्प बात यह भी है कि राउत ने अपने पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी टैग किया। उधर महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद अलग अलग समूह बनाकर शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। इसी बीच परभणी से सांसद संजय उर्फ बंधु जाधव और यवतमाल वाशिम ने सांसद संजय देशमुख के भी चार्टर्ड विमान से दिल्ली पहुंचने की चर्चा ने राजनीतिक हलचल और तेज कर दी है। अब सबकी निगाहें दिल्ली पर टिकी है क्योंकि सवाल सिर्फ 6 सांसदों का नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के भविष्य का है। तो है सब लोग हैं, हमारी पार्टी के सांसद हैं जिनके लिए हमने हमारा सबका उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहाया, उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी हाँ वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया। और फिर भी अगर उस बारे में उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहता हूँ, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठेगी। अब जनता चुप नहीं बैठेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये क्या है, तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर उसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3-3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहाँ भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। किसी का पता नहीं उसको। तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है। हमारा व्हिप जारी है, अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने एक व्हिप जारी किया है। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है दल की 11 बजे। ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है, वो भी आप समझ लीजिए। और हम अब दिल्ली में ही है और दिल्ली में रहेंगे। संजय राउत ने सांसदों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जबकि सत्ता पक्ष इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। लेकिन लोकतंत्र में असली फैसला जनता करती है और जनता पूछ रही है, अगर नेता
चुनाव एक दल के नाम पर जीतते हैं तो क्या उन्हें दल बदलने से पहले जनता के बीच नहीं जाना चाहिए? फेयर रहेंगे तो भी उनको कोई अधिकार नहीं है। ओरिजिनल पार्टी है क्या वो? लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ आप या लेजिस्लेटर करके हैं, आप अगर एमपी करके हैं, बट यू हैव नो वैल्यू एज फार एज दैट 2/3 इज ऑल्सो कंसर्न। इफ ओरिजिनल पार्टी मर्जेस उस किसी पार्टी के साथ में तो उसको मान्यता है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हम जरूर जो व्यवस्था रहेगी उसी के तहत कायदे कानून को ये रखेंगे, वो अमल करें। हमारी आशंका कुछ नहीं है। हम अभी भी हमारे सांसदों के ऊपर पूरा विश्वास है, और जो अटकलें माध्यमों के द्वारा आ रही हैं तो एक सावधानता बरतने के लिए हमने ये, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि छह जो सांसद यही कह रहे हैं, इसीलिए ये सावधानता की जो कदम लिया हुआ है वो। सर एक शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने कहा, हमें अब भी अपने सांसदों पर पूरा विश्वास है। हम अटकलें माध्यमों के द्वारा आ रही है तो एक सतर्कता बरतने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। संजय राउत साहब ने ये आरोप जो है, ये बदनामी जो है, ये पहली बार नहीं की है। मैं कल भी बोला कि उनका एक क्रेडिट है और क्रेडिटेबल है। वो रोज सुबह पत्रकार परिषद लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, इसलिए यूबीटी का अस्तित्व टिका हुआ हम सबको दिखता है। और ये 4 बरस यही आप सुन रहे हैं कि हमने भी 50 करोड़ लिए थे, बराबर है कि नहीं? लेकिन 50 करोड़ लेने के बाद, ये बदनामी करने के बाद, महाराष्ट्र की जो जनता है, महाराष्ट्र के जो मतदार है, उन्होंने एमएलसी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, महानगर पालिका का चुनाव हुआ उसमें, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, जो स्थानिक स्वराज्य संस्था हमने लड़ी थी, उसमें भी बहुत बड़ा सक्सेस मतदार लोगों ने हमको दिया है। तो ये जो बात है वो सिर्फ पार्टी की और साहब की बदनामी करने का प्रयास है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि संजय राउत ने इस तरह के आरोप लगाए हैं और हमें बदनाम करने की कोशिश है। ये पहली बार नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि उनका एक ही तरीका है, वे अनुमान लगाने योग्य है। हर सुबह वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनसे यह स्पष्ट होता है कि यूबीटी का अस्तित्व इसी तरह बनाए रखा जा रहा है। पिछले 4 वर्षों से आप यही दावा सुनते आ रहे हैं कि हमने भी 50 करोड़ रुपए लिए, लेकिन इन आरोपों और मानहानि की कोशिशों के बावजूद महाराष्ट्र की जनता और मतदाताओं ने एमएलसी और विधायक दोनों चुनावों में हमें भारी सफलता दिलाई है। राजनीति में कहा जाता है कि चुनाव जनता लड़ाती है, लेकिन सरकारें और समीकरण अक्सर बंद कमरों में तय होते हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ एक पार्टी की टूट नहीं है, बल्कि देश की राजनीति के बदलते चरित्र की कहानी भी है। अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि कार्यकाल के बीच अपनी राजनीतिक दिशा बदलते हैं तो क्या मतदाता के जनादेश का अर्थ भी बदल जाता है? क्या दल बदल कानून को और सख्त करने का समय आ गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय राजनीति अब विचारधारा से ज्यादा संख्या बल की राजनीति बन चुकी है? महाराष्ट्र में सत्ता का खेल जारी है, लेकिन हर टूट के बाद एक सवाल और बड़ा होता जा रहा है। क्या पार्टियां विचारधारा से चलती है या फिर सत्ता ही अब सबसे बड़ी विचारधारा बन चुकी है? अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि यूबीटी का क्या होता है। एकनाथ शिंदे अब क्या कदम उठाते हैं और क्या सचमुच ये 15 करोड़ की बात हकीकत साबित होती है। एक एक खबर हम दिखाएंगे सफाई के साथ। बने रहिए राजीव टाइम्स। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के